वर्तमान घटना चक्र कश्मीर में पहलगांव में जो घटना घटी है सर, तो आतंकी हमले जो है उनको लेकर सर क्या सोच है अभी? विवाद करना है। सबसे पहले तो जिनकी गोलियां चलाई गई और जिनकी हत्या की गई उन सभी को मैं अंतरात्मा से शांति की एक कामना करता हूँ। उनके परिवार के साथ मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। और दूसरी बात है आतंकवाद और टेररिज्म, ये जो इज्म है जो टेरर के माध्यम से फैलाया जाता है, इसको उसी तरह से दूसरे देशों की टक्कर करना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसको उसी तरह से टक्कर किया जाएगा। सर अच्छा खासा लाइफ था, शोहरत का मान था, पोजीशन, और अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपने राजनीति को चुन लिया सर बिहार में? अच्छा खासा लाइफ सब अच्छा खासा था, लेकिन खुद के लिए था। फेसबुक पे आते थे तो लाइक बढ़ जाता था। क्या फेसबुक में जब आते थे लाइक करते थे तो हो जाती थी। नहीं, देखिए आप, ये जो प्रोफेशन है ना, पहली बात है कि पता नहीं लोग राजनीति को ये क्यों समझते कि नहीं भाई राजनीति गंदी है या राजनीति ऐसी है। भाई आप मॉर्निंग को उठते हो तो ब्रश करते हो ना, ब्रश तो टूथपेस्ट पेस्ट पे कुछ टेस्ट ही लगता है। आप अंडरवियर पहनते हो, शर्ट पहनते हो, उसको भी कुछ टैक्स लगता है। आप बाहर कुछ खरीदने जाते हो, चाय भी पीते हो, चाय भी खरीदते हो, उसको भी टैक्स रहता है। तो जब आपकी जिंदगी का हर एक पहलू सरकार डिसाइड करती है कितना टैक्स आपको देना, कैसे लेना, क्या करना है, तो भाई आपकी जब जिंदगी वहां से कंट्रोल होती है तो आप जैसे लोग अगर अच्छे को मानने चाहेंगे तो क्या होगा। तो मुझे पता नहीं कि ये क्यों बोलते हैं कि भाई ये ठीक चीज नहीं होगी। सारी जो पॉलिसी मेकिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो वहीं से होता है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी तो आप पॉलिटिक्स में आ सकते थे। सेवानिवृत्त अब इसमें है कि मैं तो 2 साल वेट करता था, 2 साल अगर इंतजार करता तो उसकी पेंशन चालू हो जाती। बीआरएस मेरा 2006 का बैच है, मुझे बीआरएस इम्प्लीमेंट हो जाता, पेंशन लेके मैं आराम कर सकता। लेकिन मुझे लगा कि आने वाले विधानसभा की दस्तक देनी चाहिए, इसलिए मैंने पेंशन को भी स्वाद कर दिया। मैंने बोला नहीं, अगर 2 साल वेट करेंगे उसका स्वाद देखेंगे, पेंशन लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सर अभी राजनीति जो है चुनाव और बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, काफी खर्च कर रही है। अब हिंद सेना विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसके लिए फंड कहाँ से जुटाएगा? ये फंड वाला सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि लोगों की लड़ाई लड़नी है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लोगों ने जब ठान लिया है कि भाई ये हमारा प्रतिनिधि और इसको चुनाव जितवाना है, तो वहाँ पैसा मैटर नहीं करता है, लोग खुद चंदा देते हैं और चुनाव जितवाते हैं। उस टाइप से आप कैंडिडेट तो आए, लोगों में से तो आए। तो मुझे नहीं लगता कि चंदा कोई इशू है कि लोगों के परसेप्शन में चेंज करना। बिहार में एक नई पार्टी रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हैं? मैंने शुरुआत अररिया से की है। अभी जो कि गया था, सारे पता शुरू हुआ वहाँ से, सिटी गया, अररिया गया, फारबिसगंज, रानीगंज में नहीं जा पाया, रानीगंज में प्रोग्राम है, आशोक को नौकर मिलने गया था। तो मेरा अररिया जिला में जब हुआ वहाँ पे, और इंटरव्यू तक गया है, तो लोग आज भी, अब कल का इंसिडेंस है, कल दूसरा काटा गया था, 4 साल का बच्चा है, जिसको आप ही कोई जर्नलिस्ट होता है वो बुलाया उनको, एक बच्ची की वजह से, बच्ची का उम्र था 7 साल। दोनों को पूछा कौन है बताओ, तो दोनों ने बोला लैंडेज। तो वो तो मैं तो 13 साल पहले काम किया था वहाँ पे, उनका तो बच्चा जन्म नहीं हुआ था। तो उनमें अगर ये आज भी वो नाम है, तो इसका मतलब इस वक्त जो सेवा करता है उसके एक भाव है। तो मुझे वो भाव दिखाई दिया, सबने चेहरे पे दिखाई दिया कि इस वक्त कोई आ रहा है, कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि आगे चमत्कार होगा। सर अभी बिहार के 7 विधानसभा से कैसा लग रहा है आगे कटिहार में तो मैं युवाओं को नहीं रहा हूँ। 7 विधानसभा है, यहाँ पे 7 विधानसभा है। खूब ये जनता कुछ बोला, अभी तो साल से शुरुआत की है। सर बिहार में नशाबंदी कानून को लेकर क्या कहें? नहीं, नशाबंदी और दारूबंदी, आपको क्या पूछना है? शराबबंदी। हाँ, शराबबंदी, क्योंकि नशाबंदी जो आता है वो एनडीपीएस में आता है, और इसका नशा बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली सीमांचल में, और इसको बहुत गंभीरता से टैकल करना चाहिए। जहाँ तक शराबबंदी की बात है, तो
अब किसी का इसमें हो सकता है कि इतना रेवेन्यू तो आ रहा था, ये आ रहा था, लेकिन क्या है लोग ये नहीं देखते। इसमें दो बातें हैं। एक तो जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से चौक चौराहे में किसी की हिम्मत नहीं होती है जाके किसी महिला को छेड़ेगा और ये करेगा। क्योंकि जब मैं पुलिसिंग में था तो मुझे सबसे बड़ी समस्या ये आती थी, वो सबसे ज्यादा वही आती थी कि चौक चौराहे पे देखिए हल्ला कर रहा है, ये छेड़खानी कर रहा है, ये मस्ती कर रहा है, ये दंगा कर रहा है। तो मैं दौड़ के जाता था, तो पुलिस ही या एक तरीका होता है उसमें टैकल करता था। तो मैं दोबारा जब आया शराबबंदी लागू होने के बाद, तो ये इस पॉइंट पे प्रभाव देगा कि अब वो हिम्मत नहीं करता है। दूसरी बात है कि कोई पैसे का, और जो महिला शराब पीने वाले से पीती है उसके दर्द का कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। वो महिला जानती है कि उसका पति तो पी के आता था पहले और पिटाई करता था बच्चों को। इसके लिए सबसे बेसिक काम होता है बैठ खेलने का। सबको बड़े बड़े ट्रक पकड़े जाते थे शराब के फैक्ट्री हम दूध होती थी, बाद में जो उसके बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड नहीं होते, इस पर काम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप सबको पता है कि लोग चपरासी का लोगों को नहीं छोड़ते, सरकारी जो नौकरी होता है। और मैंने पुलिस महानिरीक्षक IG का पद छोड़ा। वो क्यों छोड़ा? क्योंकि वहाँ तो सब फैसिलिटी, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, आगे भी दिल्ली दूसरी जगह पे बाकी एजेंसीज में मेरे लिए पूछता आगे जाके। लेकिन जब मैंने बिहार की दशा और दिशा देखी, आने वाले 10 और 20 सालों में जो देख रहा हूँ, मुझे लगा कि यहाँ पे युवा पीढ़ी तैयार करनी चाहिए। वो इसलिए मेरा नाम तो शुरुआत पे वो मेरे माँ पिता ने रखा है। नाम तो आपके माता पिता आपका रखते हैं, लेकिन उस नाम को जो वजूद मिलता है, जो पहचान मिलती है, वो आपके कर्मों से मिलती है, आपके काम से मिलती है। तो मेरे नाम को जो वजूद मिला है, सुदीप जो दुनिया में जाना है वो बिहार की धरती में जाना है, जहाँ मैंने शुरू करूँ क्या है उसकी वजह से जाना है। तो मेरा एक फर्ज बनता था कि इस धरती का जो एहसान मेरे ऊपर है उसको, उस कर्ज को उतारने की कोशिश की जाए। और आप सब स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं, आगे आप पढ़ोगे तो कोई भी बदलाव है, कोई भी चेंज, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक हमारे यहाँ व्यवस्था है उसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय व्यवस्था। जैसा राज्य में विधानसभा विधान परिषद की व्यवस्था है, उसके नीचे आते हैं सब डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो जाता है, जिला पार्षद हो जाता है, बाकी पंचायत आ जाता है नीचे। तो अगर आपको बदलाव करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो आपको उस व्यवस्था में आना पड़ेगा। तो आपको उस व्यवस्था में आने के दो रास्ते हैं। एक तो आप ब्यूरोक्रेसी में आ सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आ सकते हैं, नौकरी में आ सकते हैं। और दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि हम जो थे, हम तो ब्यूरोक्रेसी में था, व्यवस्था में था, तो मैं फॉलो करना जो पॉलिसी मेकर सरकार जो नीतियाँ बनाती थी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे पास रहता था। तो ब्यूरोक्रेसी से भी इम्पोर्टेंट काम जो रहता है वो पॉलिसी मेकर वालों का रहता है, जो योजनाएं बनाते हैं, जो फंड अलॉट करते हैं, जिसको आप सब लोग पॉलिटिशियन बोलते हैं, कोई नेता भी बोलते हैं। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ सबको, अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ कि अभी इन्होंने नारा लगाया कि प्लान में जिंदाबाद और हमारा नेता कैसा हो, ऐसे नारे लगते हैं। मैं एकदम क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे युवाओं जो है उनमें से नेता को निकल के उनको नेता बनवाना है। मैं उनके पीछे खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं माध्यम करना चाहता हूँ कि बिहार के युवा जो है राजनीति में आए और बदलाव की प्रक्रिया में भाग लें। अभी विगत 75 साल में आप देखेंगे राजनीति में आज भी आप देखिएगा 75 साल के बाद भी राजनीति में कितने लोग हैं, 2% युवा है। और वो भी युवा कौन है? जिसके माता पिता, जिसके दादा दादी कोई MP है, MLA है, मिनिस्टर है, रह चुके। तो भाई जो युवाओं में एनर्जी है, जो शक्ति है, जो एक सोच है बदलाव की, समाज में कुछ करने की, उनको मौका कौन देगा?